जय श्री राम। 22 जनवरी यानी सोमवार को भगवान राम लला जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस दिन का सनातन धर्मियों और हिंदू धर्मों को बहुत दिनों से इंतजार था और आखिरकार वो पवित्र दिन आ ही गया है कि जब भगवान राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन इसके पहले इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है और भगवान राम के विरोधी जो कि कुछ सनातन धर्म से ही हैं, इस हद तक गिर गए हैं कि वो तरह तरह के बातें बता कर रहे हैं। और मामला यहाँ तक भी पहुँच गया है कि ये लोग पर राम जी के काम में अड़चन भी पैदा कर रहे हैं। एक सज्जन तो कोर्ट में ही पहुंच गए कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम न हो सके, इसलिए इन्होंने तो कोर्ट में भी पहुंच गए हैं। लेकिन भगवान राम के कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति बाधा डालता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। ये तो हम आप जानते ही हैं और देखते भी आ रहे हैं। अब राम जी का काम है तो सबको मिलजुल कर करना चाहिए। राजनीति को अगर थोड़ी दिन के लिए परे रख भी दें तो क्या होगा, लेकिन इनको कौन समझाए। इनके लिए राजनीति राम से बढ़कर हो गई है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं कि जिनको एक वर्ग विशेष के वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। और इनको ये मतलब पता नहीं है कि अगर आप दूसरे धर्म में यानी बहुसंख्यकों की भावनाओं का अनादर करेंगे, उनका दिल दुखाएंगे, तो आने वाले चुनाव में उनको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये सब जानते हुए भी ये सब लोग तरह तरह के बातें बना रहे हैं, तरह तरह के तर्क वितर्क कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब भगवान राम का कार्यक्रम है और हजारों साल से ये लड़ाई चलती आ रही है। बहुत सारे कार सेवकों ने बलिदान दिया, बहुत लाखों हिंदुओं ने इसमें बलिदान दिया। आज जाके जब वो समय आ गया है तब ये कुछ विधर्मी हैं जो कि कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग को तो रामायण पर विश्वास ही नहीं है। देश में 70 साल तक राज करने वाली एक पार्टी को तो राम आज भी काल्पनिक लगते हैं। राम को विश्वास ही नहीं है, राम पर इनको विश्वास नहीं है। लेकिन चुनाव के टाइम पे ये नकली हिंदू बनने का काम करते हैं और कोट पैंट पे जनेऊ पहन के पहुंच जाएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे। चुनाव निकल गया फिर ना तो मंदिर से मतलब है ना हिंदुओं से मतलब है। ये सब बातें में आज से कुछ साल पहले तक चल जाती थी, लेकिन अब ये सब बातें नहीं चलेंगी क्योंकि सबको पता है कि इनकी असलियत क्या है, इनका इतिहास क्या है। इन्होंने शुरू से ही हिंदुओं को प्रताड़ित किया है। कभी गौरक्षा के नाम पर गोलियां चलाई, तो कभी कार सेवकों को पर गोलियां चलाई, तो कभी कोर्ट में राम का मंदिर ना बन पाए 28 वकील खड़ी कर दिए। तो कभी इन्होंने कहा कि राम तो काल्पनिक हैं। अरे भाई, अब राम काल्पनिक है या नहीं है ये आपसे कौन पूछता है। करोड़ों लोगों की उनमें आस्था है, उनमें विश्वास है। फिर आप कौन होते हैं कि हाँ के राम जी कौन है, काल्पनिक हैं या नहीं है। राम जी और रामायण के सबूत तो जगह जगह देश में फैले हैं, देश के बाहर नेपाल में भी हैं, श्रीलंका में भी फैले हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सच देखना नहीं चाहते हैं। इनको तो सिर्फ अपनी अपनी राजनीति ही सब कुछ लगती है, अपनी कुर्सी से इनको इतना प्रेम है कि इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। भगवान राम जी की कथा को रामायण के रूप में सबसे पहले महाकवि कालिदास ने लिखा था। उसके पहले हनुमान जी महाराज ने भी लिखा था, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपनी हनुमत रामायण को समझ में विसर्जन कर दिया था। महाकवि कालिदास ने रामायण लिखी है। रामायण में 7 कांड और 24,000 श्लोक हैं। और इसमें बाद में ये बता दिया गया है कि कुछ रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि भी थे और वो उत्तरकांड में उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया और लव कुश का जन्म उनके आश्रम में ही हुआ था। इतने सब प्रमाण होने के बावजूद भी ये सब लोग नहीं मानते हैं। तो अगर जिसको नहीं मानना है वो मत माने, लेकिन इन लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बहुशक हिंदुओं और सनातन धर्मियों का अपमान न करें, ना ही उनके आराध्य देव का अपमान करें। जय श्री राम। भगवान राम इनको सद्बुद्धि दे।